नमस्कार दोस्तों, गुरुकृपा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान पॉलिटिकल के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आने वाली सीईटी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस 50 क्वेश्चनों के माध्यम से हम पूरी राजस्थान की पॉलिटिकल को हम एक बार विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। बिना रुके हम चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था वह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत किया गया था। धारा 21 के तहत किया गया था। यहाँ राज्य आएगा, यहाँ राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था वह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत किया गया था। और जो मानवाधिकार संरक्षण जो आयोग है राजस्थान के अंदर, राजस्थान में राज्य जो मानवाधिकार आयोग है इसकी अधिसूचना इसकी अधिसूचना है वह अधिसूचना जो जारी हुई थी वह हुई थी 18 जनवरी 1999 को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। तथा राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था, गठन की अगर बात करते हैं तो इसका जो गठन हुआ था है वह हुआ है मार्च 2000 में। और मार्च की दिनांक की बात करते हैं तो 23 मार्च 2000 को राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत किया गया था। और राज्य में इस राज्य मानवाधिकार आयोग की जो अधिसूचना थी वह 18 जनवरी 1999 को जारी की गई थी और इसका गठन हुआ था 23 मार्च 2000 को। आप सब लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वह हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे यह है कि निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? देखो, यहाँ प्रश्न के ऊपर आपको यहाँ देखना है नहीं रहे हुए हैं। ये प्रश्न आपके यहाँ आ रहा है, नहीं को देखना है। तो देखिए, जस्टिस एन के जैन हम बात करते हैं तो नगेंद्र कुमार जैन, इसकी फुल फॉर्म है नगेंद्र कुमार जैन। ध्यान रखना, जस्टिस एन के जैन राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हुए हैं। और आपको मैं बता दूं, ये एन के जैन है वह सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इसका ही रहा है। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल की बात करते हैं तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इसी का है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों में से सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो है वह है एन के जैन का। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं एस सगीर अहमद। यह हमारे राज्य मानवाधिकार आयोग के दूसरे अध्यक्ष रहे हुए हैं। पहले जो अध्यक्ष थे राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे कांता कुमारी भटनाकर। दूसरे जो थे वह दूसरे अध्यक्ष थे एन के जैन। एन के जैन नहीं थे, दूसरे नंबर के थे जस्टिस एस सगीर अहमद दूसरे नंबर के थे। तीसरे नंबर की हम बात करते हैं तो थे एन के जैन। तीसरे नंबर के जो अध्यक्ष थे वह है एन के जैन। चौथे नंबर के जो अध्यक्ष थे वह थे प्रकाश टाटिया चौथे नंबर के अध्यक्ष थे। पांचवें नंबर और हम बात करते हैं वर्तमान में जो हमारे अध्यक्ष है वह है गोपाल कृष्ण व्यास। वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह है गोपाल कृष्ण व्यास। तो ये मैंने आज तक के जितने भी अध्यक्ष बने हैं आपके सामने मैंने बता दिया। पूछ क्या रहा है प्रश्न, निम्नांकित में से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। मैंने बता दिया एन के जैन रहे हुए हैं, तीसरे नंबर पे एन के जैन आगे, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इन्हीं का है। एस सगीर अहमद जो है वो दूसरे नंबर पे सगीर अहमद बन गए थे। प्रकाश टाटिया मैंने आपको बता दिया चौथे नंबर पे बने हुए हैं। आपके सामने जगत सिंह का कोई नाम नहीं आया, तो अतः ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। अगले प्रश्न की हम जब बात करते हैं तो अगला प्रश्न आता है अपना स्क्रीन पे कि
कि राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? अभी पहले मैंने आपको बताया था, जो हमारा पहले वाला प्रश्न था उसे मैंने आपको बता दिया था कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की जो अधिसूचना है वह 18 जनवरी 1999 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। तथा गठन की बात करते हैं तो इसका जो गठन हुआ था वह हुआ था 23 मार्च 2000 को। आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि राजस्थान राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना जो जारी की गई थी वह 18 जनवरी 1999 को जारी की गई थी तथा इसका जो गठन हुआ था वह 23 मार्च 2000 को आता। आप सबको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार के संबंध में सही कथन पूछ रहा है? देखिए यहाँ सही कथन पूछ रहा है और सही कथन के बारे में हम लोगों को देखना है। पहला ऑप्शन इसका है कि इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना किया गया था, बिल्कुल ये है। दूसरा है यह आयोग मार्च 2000 में क्रियाशील हुआ था। तीसरा है मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्यों का प्रावधान है। चौथा ऑप्शन हमारा है कि इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। देखिए आप लोग पढ़िए और अपना आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए, जल्दी दीजिए आंसर। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं इस प्रश्न को वापस। मैंने आपको कहा था अधिसूचना जो जारी हुई थी वो 18 जनवरी 1999 को हुई थी। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरे कथन की हम बात करते हैं कि यह आयोग 23 मार्च 2000 को इसका गठन हुआ था। यह भी आपको देखो क्रियाशील हो गया था, मैंने आपको बताया, यह भी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन पढ़िए, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष, ध्यान रखना जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो संशोधन अधिनियम था 2006 के अंदर, उसमें क्या है, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य नहीं थे। देखो यहाँ 3 सदस्य दे रखा है, बल्कि इसमें वर्तमान में क्या स्थिति है, 1+2 सदस्य। लेकिन जब गठन हुआ था उस समय क्या था, 1+4 सदस्य। ये देखो ऑप्शन गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलो कौन सा आंसर हुआ? 3 नंबर का। ऐसे ही एग्जामिनर ऐसे प्रश्न देता है और हम लोग ऐसे प्रश्नों में डाउटफुल हो जाते हैं और चला के गलत कर देते हैं और माइनस मार्किंग में आ जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। चौथे ऑप्शन के ऊपर चलते हैं कि इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग के दूसरे अध्यक्ष थे एस सगीर अहमद, वह एस सगीर अहमद पूर्व में क्या थे, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। तो इसमें यह भी सही है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, इसमें गलत होगा। तो 1, 2 व 3 अर्थात 1, 2, 3 इसमें कौन से ऑप्शन में, सॉरी 4, 1, 2, 4 ये वाला ऑप्शन सही हो गया। आप लोगों को समझ में आया होगा। सीधा प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अधिसूचना का पूछा है, गठन का पूछा है, यहाँ 1+2 सदस्य होगा, ये आपकी बात सही है। चलो अगले प्रश्न के पास चलते हैं। हमें टाइम नहीं है क्योंकि सीटी के एग्जाम के अंदर आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। जितने भी आपके साथी सहयोगीगण हैं उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सबका भला होगा। क्योंकि मैंने एक ही वीडियो के अंदर शानदार पॉलिटिकल के प्रश्न आपके समकक्ष से लेके आया हूं। आप लोग जुड़े रहिए और प्रश्नों का आंसर, जो भी आपको प्रश्न आते हैं उनके आंसर देते रहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो किस से मिलकर बनेगी। देखो स्वाभाविक है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वह राज्यपाल द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है, उसके द्वारा होता है। अब उस समिति में कितने सदस्य हैं पूरी डिटेल से देखेंगे। पहले आप लोग इसका आंसर दीजिए, फिर मैं इसकी पूरी डिटेल्स आपके समकक्ष बताऊंगा। ठीक है, आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए इसका आंसर, जल्दी दीजिए। चलो मैं बता देता हूं। देखो राज्यपाल द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है जिसमें कुल सदस्य, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का गठन करने के लिए राज्यपाल एक समिति का गठन करता है जिसमें कुल जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 6। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 6। अब 6 के 6 नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूं। एक तो होता है मुख्यमंत्री, एक तो कौन होता है, मुख्यमंत्री। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। दूसरे नंबर का जो होता है वह होता है विपक्ष का नेता। दूसरे नंबर का होता है विपक्ष का नेता। तीसरा जो ऑप्शन रहता है उसके अंदर, तीसरा रहता है उसमें गृह मंत्री तीसरे नंबर का आता है। और चौथा जो ऑप्शन रहता है उसके अंदर आता है, मुख्यमंत्री हो गया, आपके विपक्ष का नेता हो गया,
गृह मंत्री हो गया और विधानसभा का अध्यक्ष हो गया। विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ये चार व्यक्ति तो सीधे होते हैं। और जहां पर विधान परिषद कार्य करती है तो वहां विधान परिषद के सभापति, 5वें नंबर पे बात करते हैं तो विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद का सभापति भी क्या होता है, इस समिति का सदस्य होता है। और अगली बात करते हैं छठा का, तो विधान परिषद के विपक्ष के नेता, विधान परिषद में विपक्ष के जो नेता होते हैं वह भी क्या होते हैं, इसके अंदर अगले सदस्य होते हैं। अतः आपसे पूछे कि जो राज्यपाल के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का गठन किया जाता है वो एक समिति के तहत किया जाता है। तो समिति में सदस्य कितने हैं, टोटल 6 सदस्य होते हैं। लेकिन राजस्थान में कितने सदस्य होते हैं, तो राजस्थान में विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है। तो राजस्थान में तो मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, गृह मंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, ये 4 ही सदस्य होते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं होता है। ये 2 सदस्य इसमें नहीं होते हैं। तो अब देख लीजिए इसमें क्या है राजस्थान में, देखो न्यायमूर्ति नाम, क्या नाम आया क्या 6 में से, नहीं आया। चलो पहला ऑप्शन आपका कट गया। दूसरे ऑप्शन के पास मुख्यमंत्री बिल्कुल है, विधानसभा के अध्यक्ष बिल्कुल है, गृह मंत्री बिल्कुल है, विपक्ष के नेता बिल्कुल दूसरे ऑप्शन में आ गया। तीसरे ऑप्शन भी देख लीजिए, इसमें वित्त मंत्री है, मैंने वित्त मंत्री का कहीं उल्लेख नहीं किया, तो तीसरा ऑप्शन भी आपका कट गया। चौथे ऑप्शन में मुख्यमंत्री भी है, विधानसभा के अध्यक्ष भी है, गृह मंत्री भी है, वित्त मंत्री यहाँ कट गया। तो सीधा सा है आंसर इसमें 2 नंबर का है। तो क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पे की जाती है। उस समिति में टोटल 6 सदस्य होते हैं और 6 सदस्यों में से 4 अपने यहाँ पर हैं और 2 सदस्य यहाँ हैं। ये प्रश्न आप सबको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं हम। बताइए इसका आंसर दीजिए। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, इधर नहीं आएगा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के द्वारा अधिकतम किस उम्र के पद धारित किया जा सकता है। तो देखो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो कार्यकाल होता है, सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल की हम बात करते हैं तो कार्यकाल होता है इसका 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष। अब जो भी पहले हो वह इसका कार्यकाल होता है। तो यहाँ 3 वर्ष का कोई उल्लेख नहीं कर रखा है, तो सीधा सा प्रश्न है इसमें 70। ऐसे तो फैक्ट प्रश्न आप सब लोगों को आते होंगे, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। 3 वर्ष 70 इसका आंसर हो जाएगा, 70 वर्ष हो जाएगा, सीधा प्रश्न है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की पास चलते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है। तो देखो प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम कार्यवाहक, जगत सिंह का मैंने कहीं उल्लेख आपको नहीं बताया था। पुखराज सिरवी की हम बात करते हैं तो पुखराज सिरवी सदस्य है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं है। पुखराज सिरवी क्या है, सदस्य, क्या है ये, सदस्य है। और सदस्य भी इसका प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों में से सबसे लंबा कार्यकाल, सदस्यों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, सबसे लंबा अगर कार्यकाल कोई पूछे तो सबसे लंबा कार्यकाल है पुखराज सिरवी का। लेकिन पूछ क्या रहा है, कार्यवाहक अध्यक्ष पूछ रहा है। आगे देखते हैं। HR कुड़ी कार्यवाहक अध्यक्ष है। जस्टिस अमर सिंह गोदारा, चौथा ऑप्शन अमर सिंह गोदारा है, बिल्कुल आपकी बात सही है। यह जो अमर सिंह गोदारा है वह राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम कार्यवाहक सदस्य है। प्रथम कार्यवाहक सदस्य की बात करते हैं तो अमर सिंह गोदारा है, तथा कार्यवाहक अध्यक्ष की बात करते हैं तो HR कुड़ी है। सबको समझ में आया होगा। प्रथम कार्यवाहक सदस्य, सबसे लंबा कार्यवाहक कार्यकाल किसका है, पुखराज सिरवी का। तो देखो अगर सदस्यों में न्यूनतम कार्यकाल पूछे, सदस्यों में न्यूनतम कार्यकाल पूछ ले तो न्यूनतम जो कार्यकाल है वह किसका है, नमो नारायण मीणा का, नमो नारायण मीणा का। नमो नारायण मीणा का सबसे न्यूनतम कार्यकाल है और सदस्यों में सबसे न्यूनतम कार्यकाल नमो नारायण मीणा का है और अधिकतम कार्यकाल आपके पुखराज सिरवी का है। सबके समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम, ठीक है। चलो अगला प्रश्न। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के मानव अधिकार आते हैं जो शामिल हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर। सभी प्रकार के आते हैं जो इसमें शामिल कौन कौन से हैं। बिल्कुल सही है। नागरिक एवं राजनीतिक बिल्कुल सही है। आर्थिक अधिकार बिल्कुल सही है। सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार तीनों सही है। तो A, B व C तीनों आंसर सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रश्न में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था। देखो राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रश्न खत्म हो जाते हैं, अब आते हैं आरपीएससी के, अर्थात आरपीएससी का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था। तो ध्यान रखना आरपीएससी का जो राज्यों के अंदर जो लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था वह 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। कौन से अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। पहला प्रश्न तो यह आ सकता है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के कौन से भाग में किया गया था? अगर भाग पूछ ले तो भाग 14 के अंदर क्या किया गया है? आरपीएससी के गठन का प्रावधान है। अगर अनुच्छेदों के बारे में पूछ ले तो अनुच्छेद है 315 से लेकर 323 तक के अनुच्छेदों के अंदर आरपीएससी का उल्लेख है। इस लोक सेवा आयोग के अगर बात करते हैं कि लोक सेवा आयोग की अधिसूचना कब जारी हुई थी, इसकी जो अधिसूचना है वह अधिसूचना हुई थी 16 अगस्त को। इसकी अधिसूचना 16 अगस्त 1949 को हुई थी। और पूछ क्या रहा है? गठन पूछ रहा है। तो इसका जो गठन हुआ था ऑप्शन के अकॉर्डिंग 20 अगस्त को हुआ था। अगर 20 अगस्त नहीं आए तो 22 अगस्त भी हो सकता है। तो ध्यान रखना 20 अगस्त 1949 को इसका क्या हुआ है? गठन हुआ है। और अभी हाल ही के अंदर 2022 में, अभी हाल ही में 2022 के अंदर 73वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अभी हाल ही में 2022 में 73वीं वर्षगांठ आरपीएससी की मनाई गई है। ये सीधा सा प्रश्न है, आंसर हो जाएगा इसमें 20 अगस्त वाला। ठीक है, अगले प्रश्न के पास चलते हैं। देखिए यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एक बारी में कार्यकाल कितना होता है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ग में क्या 6 वर्ष होता है? क्या 62 वर्ष होता है? क्या 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु दोनों में से पहले जो भी समाप्त हो? बिल्कुल यही होता है। ध्यान रखना पहले क्या था जब आरपीएससी का गठन हुआ था, गठन के समय ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज यहाँ बताने जा रहा हूँ। गठन के समय तो क्या था, इसका कार्यकाल 6 वर्ष 60 वर्ष था, 660 था। लेकिन संविधान में एक संशोधन किया गया 1976 में, संविधान में एक संशोधन किया गया 1976 में। अब लोग 42वां बताएंगे, 1976 में ज्यादातर प्रसिद्ध 42वां है। ध्यान रखना 1976 में 41वां संविधान संशोधन किया गया था और उसके तहत जो 60 वर्ष थी उसको बढ़ा के कितना कर दिया था? 60 वर्ष थी उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया था भाई? 62 वर्ष कर दिया गया था। एक मिनट रोकना एक बार। देखो 1976 में 41वां संविधान संशोधन हुआ था। 1976 में 41वां संविधान संशोधन हुआ था। ध्यान रखना ये प्रश्न आ सकता है। 41वां संविधान जो संशोधन हुआ था उसके तहत आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया था? 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 62 वर्ष कर दिया गया था। आप सबको ये चीज ज्ञात रही होगी, 1976 के बाद 62 वर्ष कर दिया गया था। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? तो स्वाभाविक है तीसरा प्रश्न आ गया। ये पूछा जा सकता है कि आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल वर्तमान में 62 है, तो 62 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई थी? 41वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। 41वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। पहले 60 वर्ष थे, फिर 62 वर्ष कर दिए थे। आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो प्रस्तुत करता है वो अनुच्छेद 223 के तहत करता है। अनुच्छेद 323 के तहत, अनुच्छेद 323 के तहत लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और वह राज्यपाल के समकक्ष करता है। तो यहाँ दूसरे ऑप्शन में सही है, राजस्थान के राज्यपाल को आरपीएससी द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 323 के तहत। सबको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग, देखिए आराम से पढ़ना प्रश्न को, कोई भी चीज हो पहले पढ़ा करो। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के अध्यक्ष सहित, यहाँ पूछ क्या रहा है? अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखो स्वाभाविक है, इसमें कहाँ दिक्कत है? वर्तमान में सदस्यों की संख्या 8 है, जो वर्तमान में 7+1 है। ये संख्या बढ़कर कब हुई थी? 2011 से पहले कम थी, लेकिन 2011 के बाद में आरपीएससी के सदस्यों की जो संख्या है वो 7+1 हो गई। कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। इजी प्रश्न, ऐसे प्रश्न सब लोग कर देंगे, ठीक है, लेकिन प्रश्न को पढ़ते समय थोड़ा सा विचार कीजिए, ध्यान रखा करो। अगला प्रश्न आप चर्चा कीजिए, जल्दी बताइए। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य रहा है? पूछ रहा है, सीधा प्रश्न है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा राज्यपाल है जो राज्यपाल बनने से पूर्व
लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे थे। सीधा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रघुकुल तिलक ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यपाल बनने से पहले क्या थे, आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी थे। कोई इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। एक प्रश्न हो आ सकता है कि आरपीसी का सदस्य जो संघ लोक सेवा आयोग तक भी रहे हैं, उनका नाम, जो राज्यपाल भी रहे हैं, स्वरूप सिंह। क्या नाम है उनका? स्वरूप सिंह। अगले प्रश्न की ओर देते हैं अपन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव अध्यक्ष? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, देखना आप लोग हुबहू आएगा कि ऐसा कौन सा अध्यक्ष है जो अध्यक्ष के साथ सचिव के पद पे भी रहा था। बड़ा शानदार प्रश्न है, बताइए कौन सा है? एनके बेरवा। कौन है? एनके बेरवा। शानदार प्रश्न है, इसको एक बार देखना आप लोग। निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव व अध्यक्ष दोनों पदों पर रहने वाले थे? एनके बेरवा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बताइए जल्दी से। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में निम्न में से कहां लोक सेवा आयोग नहीं था? देखिए, मैंने आपको बताया था कि 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में कितने लोक सेवा आयोग थे? स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में 3 लोक सेवा आयोग थे। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में 3 लोक सेवा आयोग थे। कितने लोक सेवा आयोग थे? 3 लोक सेवा आयोग थे। अब तीनों लोक सेवा आयोग कहाँ कहाँ थे? एक तो था आपके जोधपुर में, एक तो था जोधपुर में। अब जोधपुर में जो था उसकी बात बाद में करेंगे। दूसरे में था आपके जयपुर में, दूसरा कहाँ था? आपके जयपुर में। और तीसरा जो लोक सेवा आयोग था वह कहाँ था? बीकानेर में। तो स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में कितने लोक सेवा आयोग थे? 3 लोक सेवा आयोग थे। जोधपुर में जो गठन हुआ था वह हुआ था 1939 को, जयपुर में 1940 को और बीकानेर में हुआ था 1946 को। बोलो, समझ में आया होगा आप लोगों को। अब ऑप्शन अपने आप काट सकते हो कि स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में 3 लोक सेवा आयोग था। मैंने पूरी डिटेल्स आपके सामने रख दी। बोलो, जयपुर में था? बिल्कुल था 40 में। बीकानेर में था? बिल्कुल था 1946 में। क्या जोधपुर में था? बिल्कुल था 1939 में। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? अजमेर। अजमेर में लोक सेवा आयोग स्वतंत्रता से पूर्व नहीं था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत ही शानदार प्रश्न अगर आपके समकक्ष लेके आया हूँ। अगर ये आप लोगों का सहयोग रहा तो कल आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटिकल के भी शानदार प्रश्न एक ही वीडियो के अंदर लेके आऊँगा, जिसमें पूरी पॉलिटिकल भारत की और पूरे राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर आपके समकक्ष रख दूंगा। लेकिन इससे पहले आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्रश्न अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम पूर्णकालिक अध्यक्ष है। बहुत ही शानदार है। कई लोग, कई जो बिल्डा व्यक्ति है वो इसमें कंफ्यूज होंगे, इस प्रश्न को गलत करके आएंगे। बताओ, ये सबको पता है कि आरपीसी के प्रथम अध्यक्ष घोष मधु है। देखो, घोष मधु में 2 कर दिया, घोष घोष। बोलो, 2 है कि नहीं है? अब प्रश्न को और घुमाया है, यहाँ पर पूछ क्या रहा है? पूर्णकालिक सदस्य। अब स्थापना तो कब हुई थी आरपीसी की? 1949 में। स्थापना कब हुई थी आरपीसी की? स्थापना की बात करते हैं तो 1949 में हुई थी। 1949 में स्थापना हुई थी। लेकिन संविधान जो लागू हुआ था, संविधान हमारा लागू हुआ है, वो कब हुआ? संविधान लागू जो हुआ था वह कब हुआ था? 1950 में। तो जब स्थापना के समय जो अध्यक्ष थे वह तो कौन थे? एसके घोष थे। लेकिन पूछ क्या रहा है? पूर्णकालिक सदस्य पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, यहां होगा आपके एससी त्रिपाठी। कौन होगा? एससी त्रिपाठी पूर्णकालिक सदस्य होंगे। अर्थात संविधान लागू होने के बाद आरपीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? एससी त्रिपाठी। ये सबको पता होगा ही, डीएस त्रिपाठी कि आरपीएससी के जितने भी अध्यक्ष बने हैं उन सब अध्यक्षों में से सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबे कार्यकाल की यदि बात करते हैं तो सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो किसका है? इसी महोदय के हैं, डीएस देवी शंकर तिवारी का। ठीक है, ये प्रश्न आपको आ गया होगा। प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर एसके घोष ही हैं, लेकिन संविधान लागू होने से पूर्व थे। संविधान लागू होने के बाद पहले अध्यक्ष कौन बने? पूर्वकालिक अध्यक्ष एससी त्रिपाठी। चलो आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी बताइए। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताइए। पहला कथन देखिए यहाँ पर, देवी शंकर तिवारी आरपीएससी के सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष रहे थे। अभी मैंने आपको बताया 2 मिनट पहले। अरे बताया कि नहीं बताया? अभी बताया था कि डीएस तिवारी जो है वो आरपीएससी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष। बिल्कुल यह प्रश्न तो आप लोग सही कर दोगे। अगले प्रश्न के अब बताओ, यहां देखना, पीएस यादव। बिल्कुल सही बात है कि पीएस यादव सबसे कम कार्यकाल वाले आरपीएससी के अध्यक्ष है। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, बिल्कुल सही है। आगे अगला वाला पढ़ो,
CR चौधरी RPSC के सदस्य जो लोकसभा के सदस्य भी थे, ये यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया, देखो CR चौधरी RPSC के सदस्य नहीं थे, CR चौधरी तो RPSC के अध्यक्ष थे, CR चौधरी तो RPSC के अध्यक्ष थे। प्रश्न सही है, बस सदस्य की जगह अध्यक्ष आना चाहिए था, ये गलत हो गया यहाँ पर आंसर। अगला देखिए, धुलेश्वर मीणा RPSC के अध्यक्ष जो लोकसभा, देखो यहां देखना CR चौधरी लोकसभा के सदस्य रहे थे लेकिन सदस्य नहीं थे, वो अध्यक्ष थे, सदस्य नहीं थे RPSC के अध्यक्ष थे। धुलेश्वर मीणा RPSC के अध्यक्ष जो लोकसभा के सदस्य, इसको भी थोड़ा बहुत घुमा दिया, उल्टा सुल्टा कर दिया तीसरे को चौथे को। यहाँ धुलेश्वर मीणा RPSC के अध्यक्ष नहीं थे, वह क्या थे, RPSC के सदस्य थे, और सदस्य लोकसभा के सदस्य भी थे और RPSC के सदस्य भी थे। तो यहाँ थोड़ा सा डाउट कर दिया, अध्यक्ष की जगह सदस्य, इधर सदस्य की जगह अध्यक्ष आना चाहिए था, दोनों गलत हो गए। तो 1 व 2 ही इसमें क्या होगा, सही होगा। तो सब लोग टिक लगाइए, 1 और 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है, पहले भी एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न है। देखो वी नारायण बिल्कुल ये रहे हुए हैं, मुख्य सचिव पद पर रहे हुए हैं। अगले बात करते हैं डी किशनपुरी, ये भी आपके उसकी सदस्य रहे हुए हैं, मुख्य सचिव रहे हैं, सही है। सामलदान उज्जवल बिल्कुल रहे हैं। मगराज कल्ला यह कहीं भी मुख्य सचिव का उल्लेख नहीं है, तो डी नहीं आएगा और सारे ऑप्शन सही है, A, B व C बिल्कुल सही। ये तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा, 18वें में तीसरा प्रश्न सही कर लेना भाई। अगले की ओर चलते हैं। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव, बहुत सीधा प्रश्न है और आ गया तो सब लोग सही करेंगे, इसमें कोई समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। उषा शर्मा, कौन है? उषा शर्मा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 1992 में राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, उस समय मुख्य सचिव कौन थे? देखो भाई यहाँ क्या होता है कि भाई 1992 में राज्य में चौथी बार जो शासन लागू हुआ था उस समय मुख्य सचिव कौन थे? तो ध्यान रखना, अभी राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राजस्थान में 4 बार क्या लागू हो गया भाई? आपातकाल लागू हो गया। 4 बार कितनी बार? आपातकाल। पहला लगा था 67 में, 1967 में। दूसरा लगा था 1977 में। तीसरा लगा था 80 में और चौथा लगा था 1992 में। तो यहाँ पूछ क्या रहा है? यहाँ पूछ क्या रहा है कि भाई 1992 के अंदर जो ये लगा था वह उस समय मुख्य सचिव कौन थे? तो स्वाभाविक है, सीधा प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रमन नहीं होगा, यहाँ होगा रमणन होगा। कौन होगा? रमणन होगा। तो ये देखो RD थापर भी नहीं थे और TVS रमन भी नहीं थे और ML मेहता भी नहीं थे। ये RD थापर तो 77 के टाइम थे, मेहता 80 के टाइम थे और TS रमन जो है वह आपके 1992 में मुख्य सचिव थे। इसमें सीधा सा प्रश्न आ गया, मुख्य सचिव कौन है? TV रमन है 1992 के समय, कोई इसमें किंतु परंतु वाली बात है ही नहीं। आगे देखते हैं। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 में किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? कि 1963 में जो राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति गठन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में गठित की थी? सीधा प्रश्न है, कोई किंतु परंतु नहीं है, सीधा प्रश्न। ऐसे प्रश्न आ जाएंगे हवा में उड़ जाएंगे सब लोग, आज से बहुत ईजी प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला बताइए, मंत्रिमंडल शब्द अर्थात कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए यहाँ पर कि कैबिनेट शब्द, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया? समय नहीं गंवाना है। अनुच्छेद 74 देखिए क्या है अनुच्छेद 74 के अंदर, सब लोग बताइए अनुच्छेद 74 में क्या है? ध्यान देना, अनुच्छेद 74 में क्या है? राष्ट्रपति की परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 74 में तो क्या है? राष्ट्रपति की परामर्श के लिए, राष्ट्रपति की परामर्श के लिए, राष्ट्रपति के 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 परामर्श के लिए क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद। किस अनुच्छेद के तहत? 74 के तहत। 75 में क्या होता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? 75 के तहत। ये आपका 75 भी हो गया कंप्लीट। फिर बात बची कौन सा अनुच्छेद? 352। संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978, और उसके साथ में ये कैबिनेट शब्द जोड़ दिया गया था। तो कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक ही जगह होता है, अनुच्छेद 352 में। बिल्कुल ये प्रश्न आपका सही हो गया होगा, इजी प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं थी।
राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सीधा प्रश्न है, सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद दो बार उत्तरदायी रहती है। एक तो रहती है सामूहिक रूप से और एक रहती है व्यक्तिगत रूप से। सामूहिक रूप से पूछ रहा है तो समूह का बोध करवा दो अर्थात विधानसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से पूछता अगर प्रश्न को तो वहां आ जाता कौन, राज्यपाल। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी रहती है और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी रहती है। सब लोगों का यह आंसर सही रहा होगा, कोई किंतु परंतु इसमें नहीं है। चलो आगे चलते हैं, बताइए जल्दी बताइए इसका आंसर। राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, जल्दी बताइए। बहुत इजी प्रश्न है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। चलो इधर से देखते हैं, 163 में राज्यपाल की सविवेक शक्ति है। ध्यान रखो, राज्यपाल की सविवेक शक्ति। अगर आपसे पूछे राज्यपाल की सविवेक शक्ति, अगर बात करते हैं सविवेक शक्ति, राज्यपाल की सविवेक शक्ति किस आर्टिकल में है, 163 में। 165 में क्या है कि राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। मैं शॉर्ट लिख देता हूं क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है, आपकी एग्जाम बहुत नजदीक है, तो इन प्रश्नों का अध्ययन करके आप एग्जाम से पहले जाना, जरूर आपको एग्जाम में 1-2 प्रश्न हुबहू देखने को मिलेंगे। 164 की बात करते हैं तो 164 में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो इसमें क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 में है। अब लोग आप आंसर बता भी दिए होंगे क्योंकि 163 में सविवेक शक्ति, 65 में राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति, 64 के अंदर मुख्यमंत्री की नियुक्ति। पूछ क्या रहा है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो ये 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। कहां दिक्कत आ रही है, एक एक चीज आपको नॉलेज होना चाहिए, प्रश्न को देखते ही आपको आंसर आना चाहिए, ऐसे उड़ा दो प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, विधानसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, सीधा प्रश्न है, कोई किंतु परंतु नहीं है। देखो, विधानमंडल होता है, समझना, शब्द को समझना आप लोग। विधानमंडल क्या है, विधानमंडल। इस विधानमंडल में कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। अंग पूछे तो 3, लेकिन विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। सदन की बात करते हैं तो 2 सदन होते हैं। एक होती है विधानसभा, एक होती है विधानसभा, ठीक है, और दूसरी होती है विधान परिषद, दूसरी होती है विधान परिषद। समझ लेना मेरी बात को, देखना। विधानसभा के विधानमंडल के गठन किस अनुच्छेद में है, 168 में। तो क्या है, विधानमंडल के गठन का प्रावधान है। विधानमंडल के गठन का प्रावधान किसमें है, 168 में है। विधान परिषद के गठन की बात करते हैं तो 169 में विधान परिषद का गठन है। 169 में विधान परिषद का गठन है। और विधानसभा के गठन की बात करते हैं, विधानसभा के गठन की बात करते हैं और संरचना की बात करते हैं, दोनों की बात करते हैं, तो गठन और संरचना दोनों किसमें है, 170 में है। कहां दिक्कत आ रही है, देखो 170 जिसमें विधानसभा के गठन तथा संरचना का प्रावधान है। विधानमंडल के गठन का प्रावधान 168 में है, बता दिया। विधान परिषद के गठन का प्रावधान 169 में। लेकिन ध्यान रखना, विधानसभा का गठन और संरचना एक ही आर्टिकल में है, लेकिन विधान परिषद के गठन 169 में है, लेकिन संरचना 171 में है। संरचना किसमें है, 171 में है। संरचना की बात करते हैं तो 171 में आता है। बात करते हैं 153 राज्यपाल पद का प्रावधान। कहां दिक्कत आ रही है भाई, राज्यपाल पद का प्रावधान। सब लोगों को मजा आ रहा होगा पढ़ाई के अंदर, क्योंकि मैंने एक एक ऑप्शन को पूरी तरह आपको बता रहा हूं, कहीं भी किसी प्रश्न को नहीं छोड़ रहा हूं, प्रत्येक ऑप्शन का आंसर आपके समकक्ष रख रहा हूं। आप लोगों ने कर दिया होगा इस प्रश्न को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 200 किस विधानसभा में निर्धारित की गई थी। तो ध्यान रखना, जो हमारी विधानसभा है, मैं इधर लिख देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाया होगा। देखो यहां पर मैं बता रहा हूं आपको कि जो हमारी विधानसभा है, इसका जो गठन हुआ था, विधानसभा का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1952 में। विधानसभा का जो गठन हुआ वह हुआ 1952 में, और 1952 में सदस्यों की संख्या थी 160। लेकिन 1956 में क्या हो गया, एकीकरण। 56 में क्या हो गया, एकीकरण में। और अजमेर के अंदर एक धारा सभा चलती थी। अजमेर में क्या चलती थी, धारा सभा।
अजमेर में धारा सभा चलती थी और धारा सभा के जो मुख्यमंत्री थे वह थे हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। तो एकीकरण के समय प्रथम विधानसभा में ही विधानसभा की सीटें कितनी हो गई थी? बढ़कर 190 हो गई थी। बढ़कर कितनी हो गई? 190 हो गई। ठीक है, पहली विधानसभा की बात हो गई। दूसरी विधानसभा की बात करते हैं। दूसरी विधानसभा की बात करते हैं तो दूसरी विधानसभा 1957 में हुई। अब दूसरी में क्या हो गई? 190 से सदस्य संख्या घटकर कितनी हो गई? 176 हो गई। तीसरी विधानसभा की बात करते हैं तो तीसरी में भी 176 रही। 84 में पुनः समीकरण हुआ और उसके अंदर कितनी हो गई? 184। पांचवी में बात करते हैं तो पांचवी में भी 184 और छठी जो विधानसभा है उसमें 184 से बढ़कर कितनी हो गई? 200 हो गई। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि विधानसभा जो गठन हुआ था उस समय 160 थी। एकीकरण हुआ जिसमें अजमेर को एकीकरण में 1 नवंबर 1956 को शामिल कर लिया। अजमेर में अलग से विधानसभा चलती थी जिसका नाम धारा सभा था, जिसमें कुल टोटल 30 सदस्य थे। उनको राजस्थान की विधानसभा में मिला लिया, 190 हो गई। जब पुनः सीमांकन किया गया तो 1957 में दूसरी विधानसभा में सदस्य संख्या घटकर 176 हो गई। तीसरी विधानसभा में 176 रही, फिर पुनः वापस से सीमांकन किया गया तो 184। छठी विधानसभा 1977 में 1977 में 1977 के अंदर विधानसभा की सदस्य संख्या जो वर्तमान में 200 है वो छठी विधानसभा में हो गई थी। तो ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन सही। ठीक है, अगली बात करते हैं। प्रथम विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रथम विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? जल्दी बताओ भाई, प्रथम विधानसभा में जो प्रोटेम स्पीकर थे वह कौन थे? देखो यहां शानदार प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो प्रथम विधानसभा में जसवंत सिंह तो कौन थे ये बताओ जल्दी से। लाल सिंह सत्तावत कौन थे? संग्राम सिंह कौन थे? नरोत्तम लाल कौन थे? तो ध्यान रखना, प्रथम विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन थे? नरोत्तम लाल। संग्राम सिंह की बात करते हैं तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर, ध्यान रखना, प्रथम प्रोटेम स्पीकर संग्राम सिंह थे। लाल सिंह सत्तावत की बात करते हैं तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह सत्तावत। और जसवंत सिंह कौन थे? प्रथम विधानसभा में विपक्ष के नेता। प्रथम विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? जसवंत सिंह। सारी चीज मैंने आपको बता दिया कि प्रथम विधानसभा में विपक्ष के नेता तो जसवंत सिंह थे, प्रथम उपाध्यक्ष लाल सिंह सत्तावत थे और संग्राम सिंह आपके प्रोटेम स्पीकर थे और नरोत्तम लाल आपके प्रथम अध्यक्ष थे। बोलो शानदार प्रश्न है कि नहीं है? जल्दी से लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और अत्यधिक शानदार प्रश्न आपके समकक्ष लेके आने वाला हूं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान विधानसभा में दूसरा सबसे बड़ा दल कौन सा था? प्रथम विधानसभा में, वर्तमान विधानसभा की बात नहीं कर रहा है ये, देखो प्रथम विधानसभा की बात कर रहा है यहां पर। ठीक है, तो प्रथम विधानसभा में पूछ रहा है कि सबसे बड़ा दल कौन सा था। तो प्रथम विधानसभा में 160 सीटों पे चुनाव हुआ था, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी तो कौन सी थी? कांग्रेस तो क्या थी? सबसे बड़ी पार्टी। जनसंघ को केवल 8 सीटें प्राप्त हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का गठन ही 1980 के अंदर होता है, तो उस पहली विधानसभा में कहां से आएगी? बात करें राम राज्य परिषद, बिल्कुल इसके 34 सदस्य थे। तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? राम राज्य परिषद। कहां दिक्कत आ रही है? पहली विधानसभा में दूसरा सबसे बड़ा दल कौन सा था? राम राज्य परिषद। ये भी आपको आ गया होगा समझ में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान की कौन सी विधानसभा में पहली बार राज्य मंत्री और संसदीय सचिव बनाए गए थे? बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है कि ऐसी कौन सी विधानसभा है राजस्थान की जिसके अंदर पहली बार राज्य मंत्री और संसदीय सचिव बनाए गए थे? जल्दी से बताइए, मैं आपका वेट करूंगा, जल्दी आप आंसर दीजिए इसका। ठीक है, मैं बता ही देता हूं इसमें, क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है तो हमारे पास भी नहीं है। चौथी विधानसभा जो है उसके अंदर सबसे पहले राज्य मंत्री तथा संसदीय सचिव बनाए गए थे और चौथी विधानसभा हम त्रिशंकु विधानसभा के नाम से जानते हैं। चौथी विधानसभा को हम त्रिशंकु विधानसभा के नाम से भी जानते हैं। तो त्रिशंकु विधानसभा कौन सी थी? चौथी विधानसभा। और इसी विधानसभा में अजगर फार्मूला अपनाया गया था। कौन सा फार्मूला? अजगर फार्मूला अपनाया गया था। अहीर, जाट, गुजर और राजपूत फार्मूला अपनाकर इसमें इस विधानसभा को आगे बढ़ाया गया था। इसमें सीधा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न आ सकता है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। राज्य मंत्री और संसदीय सचिव किस विधानसभा में? चौथी विधानसभा में। चलो अगले प्रश्न की ओर। डींग भरतपुर में बहुत ही ऐसे मान लो ये प्रश्न आने वाला है, छपने वाला आपके एग्जाम में। डींग भरतपुर में कानून व्यवस्था बिगड़ जाने के कारण
राजा मानसिंह की पुलिस फायरिंग में मृत्यु हो गई। कौन सी विधानसभा की घटना है, बताइए ये कौन सी विधानसभा की घटना है? कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें 7वीं विधानसभा की ये घटना है। क्योंकि 7वीं विधानसभा में क्या होता है, ध्यान रखना, ये राजा मानसिंह मारे जाते हैं और 7वीं विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री रहते हैं। कौन रहते हैं? 3 मुख्यमंत्री रहते हैं। पहले कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। पहले कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। जब ये गोलीकांड हुआ था उस समय मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ पहाड़िया, अर्थात हम बोल सकते हैं एससी, प्रथम राजस्थान के एससी सीएम। राजस्थान के प्रथम एससी सीएम कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया की घटना के बाद इससे इस्तीफा ले लिया जाता है और हरिदेव जोशी को बना दिया जाता है। हरिदेव जोशी को दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया गया और हरिदेव जोशी अपना इस्तीफा दे देता है। उसके बाद में हीरालाल देवपुरा को बना दिया जाता है। हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा, ये हुआ आपके 3 सीएम थे 7वीं विधानसभा में। और ये घटना जो हुई थी 7वीं विधानसभा की है। आगे होगा सब लोगों को समझ में। वर्तमान 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है, उसके प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूछा है। 15वीं विधानसभा, वर्तमान में 15वीं विधानसभा है, उसके प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वित्त मंत्री है गुलाब चंद कटारिया जो है 15वीं विधानसभा के क्या है? प्रोटेम स्पीकर है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है कि जो नवीनतम जो विधानसभा होती है उसमें जो नए सदस्य चुन के आते हैं उन सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। और राज्यपाल सदन के वरिष्ठतम व्यक्तित्व को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है, लेकिन ये कहीं भी संविधान में प्रावधान नहीं है। राजेंद्र सिंह राठौड़ की बात करें तो यह विधानसभा में विपक्ष के उपनेता है। तो विपक्ष में उपनेता, विपक्ष के उपनेता की बात करते हैं तो विपक्ष के उपनेता, विपक्ष के उपनेता, विपक्ष के उपनेता, अगर विपक्ष के नेता की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया है। प्रोटेम स्पीकर भी गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया था और विपक्ष के नेता भी गुलाब चंद कटारिया है। राजेंद्र सिंह जो राठौड़ है वे विपक्ष के उपनेता है। महेश जोशी जो है जो राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक है। ये प्रश्न सीधा सा है, 2 नंबर इसमें आंसर आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न के पास चलते हैं हम। बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आप लोग इतने ऐसे प्रश्न आएंगे कि वहां एग्जाम में जाकर यहाँ कंफ्यूज आते हैं कि 1/6 है, कि 1/12 है, कि 1/3 है। तो ध्यान रखना, विधानसभा में किनके द्वारा पूछ रहा है? विधान परिषद में, विधान परिषद में विधानसभा सदस्यों के द्वारा, विधानसभा सदस्यों के द्वारा कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो ध्यान रखना, राज्यपाल के द्वारा तो कितने होते हैं? ये तो किसके द्वारा होते हैं? राज्यपाल के द्वारा। ये तो किसके द्वारा होते हैं? राज्यपाल के द्वारा। और 1/3 सदस्य किसके द्वारा होते हैं? विधानसभा के सदस्यों द्वारा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। 1/12 जो होते हैं वो माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा और 1/4 इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो सीधा सा प्रश्न है इसके अंदर, विधानसभा सदस्यों के द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्य चुने जाते हैं? 1/3। जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में विधान परिषद की सदस्य संख्या 66 निर्धारित की गई है, लेकिन 66 निर्धारित की बनी नहीं अभी तक। ध्यान रखना इस बात पे, अभी विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है, लेकिन 66 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। इसके आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर। विधान परिषद के सभापति व उपसभापति की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? ये विधान परिषद के सभापति को पूछ रहा है और उपसभापति को पूछ रहा है। तो एक एक चीज देखना, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 178 में क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष। 178 में क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष। 178 में तो विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वह किस अनुच्छेद के तहत होती है? 178 के तहत। 179 की बात करें तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल की बात करते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल। किसका कार्यकाल? अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल। ध्यान देना इस बात को, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल 179 में। 178 में क्या है? विधानसभा सदस्यों की नियुक्ति। 182 में बात करते हैं तो विधान परिषद। 182 में क्या करते हैं? विधान परिषद। और विधान परिषद के जो सभापति होते हैं,
विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति दोनों की जो नियुक्ति होती है वो किसके तहत होती है? 182 के तहत। बात करें 183 में वही है विधान परिषद के सभापति उपसभापति का क्या है? कार्यकाल। क्या है? कार्यकाल। समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सा प्रश्न था। 178 में विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति, 79 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल, 82 में विधान परिषद के सभापति व उपसभापति की नियुक्ति और 83 में दोनों का कार्यकाल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। सीधा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ देखो, यदि कोई साधारण विधेयक विधानसभा में पारित होकर विधान परिषद के लिए जाता है तो विधान परिषद उसे अधिकतम कितने माह तक रोक सकती है? ये पूछ रहा है कितने माह तक रोकती है, ये नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, ये पूछ रहा है अधिकतम कितने माह तक रोक सकती है। तो सीधा सा प्रश्न है 3+1, न्यूनतम 3 माह तक रोक सकती है, लेकिन अगर विशेष परिस्थिति हो तो उसमें 1 माह तक और भी रोका जा सकता है। तो 3+1 बराबर कितने होते हैं? 4। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? 2 नंबर का आंसर सी होगा। देखते जाओ अगला प्रश्न। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री होता है, तो संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री होता है तो देखो, निर्वाचित तो कौन होता है? राष्ट्रपति। निर्वाचित तो कौन होता है? राष्ट्रपति। निर्वाचित तो कौन होता है? राष्ट्रपति। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति। मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति। तो सीधा सा प्रश्न है कि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, ना कि निर्वाचन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन 3 या उससे अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं? तो ध्यान रखना, मोहनलाल सुखाड़िया जो आपके 4 बार सीएम रहे हुए हैं, भैरों सिंह शेखावत आपके 3 बार सीएम रहे हुए हैं और शिवचंद्र माथुर 2 बार सीएम रहे हुए हैं। तो ये पूछ क्या रहा है? या तो 3 बार या 3 से अधिक। तो ये ऑप्शन तो सीधा सा कट गया। अब शिवचंद्र माथुर तो इसमें भी आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। इसमें शिवचंद्र माथुर है क्या? इसमें शिवचंद्र माथुर नहीं है। इसमें शिवचंद्र माथुर है क्या? इसमें नहीं है। तो देखो, ये रहा शिवचंद्र माथुर, इसमें है ना तीसरे ऑप्शन के अंदर, ये भी कट गया। सीधा सा भैरों सिंह शेखावत आपके आ गया, मोहनलाल सुखाड़िया आ गया और हरिदेव जोशी। 4 नंबर का ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। सीधा सा प्रश्न है। देखें, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों के साथ इसको शेयर कीजिए, अत्यधिक व्यक्तियों को जोड़िए। कल की क्लास इससे भी बेहतरीन होने वाली है। आर्ट एंड कल्चर और इंडियन पॉलिटिकल की जो क्लास होगी, एक ही वीडियो में सारे के सारे सिलेबस को मैं समेटने का प्रयास करूंगा। यहां देखिए बेटा, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं, तो इनमें से ऐसा कौन है जो लोकसभा का सदस्य नहीं रहे हैं? नहीं रहा पूछ रहा है इसके अंदर, नहीं रहे हैं। तो देखिए यहां पर सीधा सा प्रश्न है कि हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल, बरकतुल्ला खां। टीकाराम पालीवाल इसमें नहीं आएगा, 3 नंबर काट दो। ए, बी व डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अर्थात 37 में क्या आएगा? 4 नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। 37 में कौन से नंबर का ऑप्शन सही रहेगा भाई? 4 नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। अगली बार देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, निम्नांकित में से असंगत, देखो गलत को छांटना है, हमें किसको छांटना है? गलत को छांटना है, बताइए। तथा अब 1 नंबर देखो यहाँ क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन यहाँ आ रहा है, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ से, चलो भी देखना, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ से। अनुच्छेद 154 में राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियत होती है। बिल्कुल बात सही है। अनुच्छेद 153 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति होती है। मैं आपको हर एक चीज बता देता हूं। अनुच्छेद 153 की बात करें तो 53 में तो क्या होता है? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल पद का प्रावधान, राज्यपाल पद का प्रावधान। अनुच्छेद 103 में राज्यपाल पद का प्रावधान, राज्यपाल पद का प्रावधान। अनुच्छेद 154 में क्या है? वो बात लिखी हुई है कि कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियत, कार्यपालिका जो शक्ति होगी वह राज्यपाल के पास होगी या राज्यपाल में नियत होगी। 154 में है। 155 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 155 में क्या है? चुनाव है। राज्यपाल का जो चुनाव है वह किसमें है? 155 में। 156 की बात करते हैं तो राज्यपाल का कार्यकाल आ गया 156 के अंदर। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, अनुच्छेद 156 में कार्यकाल तो है, लेकिन कार्यकाल के साथ में महाभियोग शब्द का भी उल्लेख है, महाअभियोग शब्द का भी उल्लेख है। इस चीज को ध्यान रखना भाई। 156 में महाअभियोग
महाभियोग शब्द का उल्लेख है। तो महाभियोग शब्द का उल्लेख किसमें है? 156 में, तथा महाभियोग की प्रक्रिया किसमें है? 168 में। फिर एक बात करें अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता का प्रावधान है। अनुच्छेद 158 के अंदर राज्यपाल की शर्तों का प्रावधान है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है। कहाँ दिक्कत आ रही है? कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का प्रावधान है। 54 के अंदर कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 55 में राज्यपाल का चुनाव है। 56 में कार्यकाल है तथा महाभियोग शब्द का उल्लेख है। 57 में राज्यपाल की योग्यता, 58 में शर्तें, 59 में शपथ। मिला लीजिए। अनुच्छेद 154 में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होते, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल, मैंने 56 में कार्यकाल बताया, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का प्रावधान मैंने बता दिया, ये भी सही है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की योग्यता, राज्यपाल की योग्यता जो है 157 में है, तो ऑप्शन गलत हो गया। 158 में तो क्या है? शर्तें हैं। बस एक ऑप्शन ऐसा आएगा जो आपको कंफ्यूज करेगा, आप गलत करके आ जाओगे। बोलो सीधा सा प्रश्न था। चलो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नांकित में से राज्यपाल के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। कौन सा कथन बताना हमें? सत्य। सही छांटना हमें, ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर। जल्दी से जवाब दीजिए इसमें कि राज्यपाल राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के, देखो इस एक ही प्रश्न में 3-4 प्रश्न मिलेंगे आपको कि सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल, बिल्कुल सही है। राज्यपाल पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पूछ ले पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है? उदयपुर में। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सा प्रश्न है। राज्यपाल रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं। रेड कोड नहीं होता, रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं, ये भी सही है आपका आंसर। राज्यपाल स्काउट गाइड के संरक्षक होते हैं, यह भी सही है। अभी आपके स्काउट गाइड जो जम्बूरी चल रही है, राष्ट्रीय जम्बूरी, वो आपके पाली के रोहट में चल रही है, तो इसका करंट अफेयर्स का प्रश्न आएगा। करंट अफेयर्स की क्लास भी हम आपके समकक्ष लेने वाले हैं लगभग 1 तारीख को। पूरे संपूर्ण करंट अफेयर, 1 साल का करंट अफेयर्स आपके समकक्ष लाएंगे। लेकिन आप इससे पहले हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ऐसे वीडियो को शेयर कीजिए, तो इसमें 1, 2, 3, 4 सभी क्या होंगे बेटा? सही होंगे। चलो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कथन ए कि राज्यपाल को अनुच्छेद 176 के तहत, सीधा प्रश्न है यहाँ पर, कि राज्यपाल अनुच्छेद 176 के तहत विधानमंडल के सत्र को आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है तथा विधानमंडल को भंग करने की शक्ति प्राप्त है। फिर कारण आर कि अनुच्छेद 175 में राज्यपाल को विधानसभा में संदेश भेजने की शक्ति प्राप्त है। कौन सा होगा इसमें आंसर? जल्दी से बताइए कि ए आर दोनों सही है या कथन ए और कारण आर दोनों सही, दोनों गलत है। कथन ए सही है और आर गलत है, कथन ए गलत है और आर सही है। कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, सीधा प्रश्न है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 नंबर को पढ़ो, कथन को पढ़िए कि राज्यपाल अनुच्छेद 176 में विधानमंडल के सत्राहूत, बिल्कुल बुलाता है सत्राहूत, सत्रावसान, सत्र को समाप्त करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां क्या दे रखा है? विधानमंडल को भंग। अब मैंने आपको पहले वाले प्रश्नों में बताया था कि विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। और विधान परिषद अपने आप में क्या होती है? स्थायी सदन होती है। कि जो विधान परिषद होती है वह स्थायी सदन होती है। विधान परिषद स्थायी सदन होती है, तो उसको भंग कैसे करेंगे? अगर यहां पर विधानमंडल होता तो ये सही रहता, लेकिन यहां प्रश्न क्या हो गया? गलत। कथन ए गलत हो गया। 175 में राज्यपाल को विधानसभा में संदेश भेजने की शक्ति प्राप्त है, बिल्कुल सही है, संदेश भेजने की शक्ति है, तो ये आर तो सही है। अब मिला लो कौन सा कथन सही है। ए तो गलत है किंतु आर सही है, सही आएगा। ध्यान रखना, यहाँ विधानसभा आता तो भंग करने की शक्ति होती है, लेकिन विधानमंडल, संपूर्ण विधानमंडल के तो 2 अंग होते हैं, विधानसभा भी और विधान परिषद भी। बोलो शानदार प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है राज्यपाल के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 में मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कि वार्षिक वित्तीय विवरण रिपोर्ट जो है वह 202 में, बिल्कुल सही है। नियंत्रक के महालेखा परीक्षक 151 में, ये भी सही है। राज्यपाल लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट 323 में, ये भी सही है। वित्त आयोग की रिपोर्ट 243 में, ये तो सारे सही है, कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें? सभी एक और, अर्थात वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट 202 में, नियंत्रक के महालेखा परीक्षक 151 में, राजस्थान लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट 323 में और वित्त आयोग की रिपोर्ट 243 में। सीधा सा प्रश्न है, 1, 2, 3, 4 जो भी ऑप्शन है वो हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं अपन थोड़ा सा, अब आ जाएगा। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीधा है,
निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर रहे हैं? अर्थात जो आपके 7 ऑप्शन हैं उनमें से ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हुए हैं और प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं? ऐसा कौन है, जल्दी से बताइए। रामनिवास मिर्धा, अभी आया था सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न। दूसरी विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? रामनिवास मिर्धा। 7वीं के कौन थे? भाई साहब निरंजन नाथ आचार्य। पूनम चंद बिश्नोई अध्यक्ष भी थे, प्रोटेम स्पीकर भी थे, तो उपाध्यक्ष भी थे। तीनों सही हो गए, तो 3 नंबर का ऑप्शन इसमें क्या हो गया? सही हो गया। देख लीजिए, आप लोगों को आया होगा यह प्रश्न कि अध्यक्ष भी, उपाध्यक्ष भी, प्रोटेम स्पीकर भी। अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि शानदार प्रश्न है। इससे भी बेहतरीन प्रश्न कल की क्लास में होने वाले हैं, लेकिन आप बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को आप ये वीडियो शेयर कीजिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से कौन विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर रहे हैं? कि अध्यक्ष पद पे भी रहे हैं और उपाध्यक्ष पद पे भी रहे हैं, तो बताइए कौन है? पूनम चंद बिश्नोई, शांतिलाल चपलोद, गिरिराज प्रसाद तिवारी और निरंजन नाथ आर्य। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा भाई? जल्दी बताइए, कौन से नंबर का प्रश्न है ये? पूनम चंद बिश्नोई हो गया और शांतिलाल चपलोद, गिरिराज प्रसाद अध्यक्ष पूछ रहा है और उपाध्यक्ष दोनों पूछ रहा है, तो पूनम चंद बिश्नोई भी हो गया। निरंजन नाथ आचार्य अध्यक्ष, तो प्रश्न ही गलत हो गया। 1 2 4 ये प्रश्न। चलो इसको एक बार देखते हैं, रुको एक बार अगले प्रश्न को देखते हैं एक बार। निम्न में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं? कौन से मुख्यमंत्री है जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं? सीधा सा प्रश्न है, भैरों सिंह शेखावत। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। राजस्थान विधानसभा के कौन से अध्यक्ष जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं? कौन से अध्यक्ष जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं? लक्ष्मण बिश्नोई बिल्कुल प्रोटेम स्पीकर रहा हुआ है, पूनम चंद बिश्नोई। लक्ष्मण सिंह भी रहा हुआ है, परशुराम मदेरणा बिल्कुल रहे हुए हैं, यशवंत सिंह नाहर ये नहीं रहे हुए हैं, तो 1 2 सी इसमें A B C तीनों सही होंगे, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से राजस्थान के राज्यपालों के में कौन सा कथन असंगत है? देखिए शानदार प्रश्न है ये। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह जो पूर्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। देखो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे, बिल्कुल सही है। ये विधानसभा में अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं। सीधा सा प्रश्न है, ये कथन आपका सही है। सरदार जोगिंदर सिंह नेशनल राइफल एसोसिएशन के महासचिव है, बिल्कुल सही बात है कि सरदार जोगिंदर सिंह है वह एसोसिएशन जो राइफल है उसके अध्यक्ष रहे हुए हैं, महासचिव रहे हुए हैं। मदन लाल खुराना लोकसभा सदस्य भी रहे हैं एवं पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है। यहाँ थोड़ा सा डाउट आ गया, मदन लाल खुराना को शेर ए दिल्ली कहते हैं, मदन लाल खुराना को शेर ए दिल्ली कहते हैं। और ये जो मदन लाल खुराना थे वह राज्य के अंदर जनता दरबार लगाने के कारण प्रसिद्ध रहे थे। तो राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो जनता दरबार लगाने से प्रसिद्धि प्राप्त किए तथा जनता दरबार लगाने के कारण उनकी बार बार प्रसिद्धियां हुई थी तथा चर्चा में रहे थे। तो जनता दरबार लगाने में चर्चा में रहने वाले जो राज्यपाल थे वह कौन थे? मदन लाल खुराना। और शेर दिल्ली कहा जाता है, ये बात आप किसके संदर्भ में सही नहीं है। फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सर लोकसभा सदस्य भी थे और पद्म विभूषण से सम्मानित भी थे, ऐसे कौन से राज्यपाल हैं? तो हमारे दादा साहब है, बोले तो बसंत दादा पाटिल, बसंत दादा पाटिल, बसंत दादा जो पाटिल थे वह बसंत दादा पाटिल लोकसभा के सदस्य भी थे, तो आपके पद्म विभूषण से सम्मानित भी थे, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगले ऑप्शन की ओर जाते हैं। ओम प्रकाश मेहरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अध्यक्ष तथा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, दोनों बात सही है इसके संदर्भ में, ये भी सही है। पूछ क्या रहा है इसमें? असंगत पूछ रहा है ना, तो सीधा सा प्रश्न हो गया ना, तीसरे नंबर का आपका प्रश्न क्या हो गया? गलत हो गया। तो तीसरा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। एक ही प्रश्न में कम से कम 5-7 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि राजस्थान के किस राज्यपाल को दक्षिणी अफ्रीका में राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया था? कि राष्ट्रभेद जो
अपने दक्षिणी अफ्रीका के अंदर रंगभेद की जीती अपना रंगभेद की जो विरोध हो रहा था उसमें इसने समर्थन दिया था। ऐसे राज्यपाल यहाँ पर कौन है? तो वह है मार्गरेट अल्वा। शिवराज पाटिल इससे पहले राज्यपाल थे। अंशुमान के बारे में एक प्रश्न आ सकता है कि अभी हाल ही में कोविड-19 की वजह से राजस्थान के किस राज्यपाल का निधन हो गया? तो ध्यान रखना, कोविड-19 की वजह से अंशुपाल जी का निधन हुआ था। कलराज मिश्र के बारे में सब लोगों को पता है। वर्तमान में आपके जो राज्यपाल है वह कौन है? कलराज मिश्र है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ये आज के प्रश्न जो थे वो समाप्त हुए। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप लोग हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही शानदार प्रश्नों का आपके सामने एक, जैसे बोलते हैं ना, जीके का भंडारा, वैसे भंडारा आपके सामने प्रश्नों का भंडारा होने वाला है। तो आप लोग सभी अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।